तन्नू की माँ की साड़ी देखी थी पार्टी में, कैसी भिखारियों जैसी लग रही थी। समधी जी का सूट कौन सा नया था, ऐसे लग रहा था अपनी शादी वाला पहना है। मैंने तो पूछ भी लिया था कि इस महीने सैलरी नहीं आई क्या, जो बरसों पुराना सूट पहन लिया। भाई मजा तो आता है जब आप दोनों मम्मी पापा की ऐसे टांग खींचते हो। कहीं से तो वसूली करनी पड़ेगी। लगता है कोई खुशी की बात चल रही थी, मुझे भी बता दो। हर बात तुम्हें बतानी जरूरी है क्या? मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। अब आपस में कोई बात भी नहीं कर सकता क्या? नहीं माँ जी, मेरा वो मतलब नहीं था। आपको याद है ना आज ऋचा आने वाली है, हाँ तो आप स्टेशन तक उसे लेने चले जाएंगे, वो पहुंचने वाली होगी। छोटी बच्ची है क्या, दिन का टाइम है, उसे बोलो खुद ही ऑटो या रिक्शा पकड़ कर आ जाएगी। एक ही तो छुट्टी मिलती है उसे संडे की, उसमें भी फालतू की भागदौड़ में लगाए रखती है उसे। ठीक है माँ जी, आप एक बार फोन दे दीजिए, मैं उसे बोल दे। दीदी, ऋचा। नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। जीजू, दीदी परेशान तो नहीं करती ना आपको? परेशान तो पूरे खानदान से हैं। आंटी, कुछ कहा क्या आपने? नहीं नहीं, तुझे भूख लगी होगी ना, चला मैं तुझे खाने को देती हूँ कुछ। जीजू, कब तक ये एंड्रॉयड फ़ोन चलाओगे? आपकी पर्सनैलिटी पे तो आईफोन सूट करेगा। आईफोन पता है कितना महंगा है? तो क्या हुआ, इतना तो अफोर्ड कर ही सकते हो आप। मैं सरकारी नौकरी करता हूँ, आईफोन का खर्चा मुझसे मैनेज नहीं होगा। यही ठीक। अंकल, ये चश्मा आपका है? हाँ बेटा। ये तो टूटा हुआ है, नया क्यों नहीं बनवा लेते आप? बदलाना क्यों है, सही तो दिख रहा है इससे। 200-300 की तो बात है, नया बनवा लीजिए ना। फालतू का खर्चा है बेटा, अभी थोड़ा टाइम और चल जाएगा। आंटी, आपके कंगन तो बहुत अच्छे हैं, महंगे होंगे ना? आर्टिफिशियल हैं। सोना डाला कीजिए आंटी, आप पे बहुत सूट करेगा। लेकिन इस घर के हालात देखकर तो लगता है कि आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। दीदी, कैसे गुजारा कर लेती हो आप इस घर में? ऋचा, ये क्या तरीका बड़ों से बात करने का? बदतमीज लड़की, तुझे इतना भी नहीं पता कि बहन के ससुराल में कैसे रहा जाता है? माँ जी, आप इसकी बात का बुरा मत मानिए, ये नादान है। ऋचा, सॉरी बोल। किस बात की सॉरी? क्या गलत कहा मैंने? 200 का चश्मा खरीदने में तो 100 बार ही सोच रहे हैं, सोना क्या खाक खरीदेंगे? हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, हाथ ज़्यादा खुला रखेंगे तो खाएंगे क्या? शो ऑफ करना हमें नहीं आता। शो ऑफ भी वही करते हैं जिनके पास कुछ होता है। ए लड़की, तू ये मत सोचियो कि तू इसकी बहन है तो मैं चुप रहूंगी। और वैसे तू होती कौन है हमें ये सब बोलने वाली? आप लोग कौन होते हैं हमारे मम्मी पापा पे हंसने वाले? दीदी, कुछ हुआ है क्या? नहीं तो बताओ मुझे। ये लोग मम्मी पापा के कपड़ों की बेइज्जती कर रहे थे और भी अजीबोगरीब बातें कर रहे थे। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, पर तू कुछ नहीं करेगी, ठीक है? तुझे मेरी कसम है। चुपचाप खाना खाते आ जा। जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं मारते। अरे हम तो बस यूं ही मजाक कर रहे थे। कोई भी बच्चा अपने माँ बाप का मजाक उड़ते नहीं देख सकता। माँ बाप चाहे जैसे भी हों, अमीर हों या गरीब हों, अपने बच्चों के लिए हीरो ही होते हैं। अगर हम दोनों ने आप दोनों के लिए ये चीज़ कही होती तो जीजू को कैसा लगता? और अब ज़रा सोचिए कि दीदी को कैसा लगा होगा। सबसे ज़्यादा दुख तो मुझे इस बात का है कि आप खुद एक माँ बाप होकर मेरी फीलिंग्स को समझ नहीं पाए। भले ही हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, लेकिन हमारे मम्मी पापा ने कभी हमें किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। सैक्रिफाइस का दूसरा नाम ही माँ बाप होता है। बहू, हमें माफ कर दे, हमने तेरे मम्मी पापा के लिए इतना बुरा कहा। मुझे ही माफ कर दो। आजा खाना खाते हैं साथ। माँ जी, वो रोटी। मेरी बात नहीं मानेगी, आजा साथ खाना खा।